हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लीलावती लाइफस्टाइल में। तो दोस्तों, सुबह सुबह आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे सारे सब लोग क्या हुआ है ना, सारा काम बिखरा हुआ है, सारे कपड़े फैले हुए हैं क्योंकि नहा वहा के सब लोग कहीं तौलिया, कहीं कपड़े, कहीं आराध्या का आज से स्कूल भी हो गया है। तो आराध्या स्कूल चली गई, तो सारे कपड़े देख सकते हैं जो जहाँ के तहाँ नहा के तौलिया तो जो भी कपड़े हैं सब फैला रखे हैं। तो सब मैं इन सबको उठा के सेट कर रही हूँ। और ये चद्दर उद्दर जो थे सभी को अभी मैं सेट करूँगी। तो सुबह का टाइम है दोस्तों, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो यहाँ मैं सारे कपड़े लग गई हूँ सेट करने में, क्योंकि सेट कर देंगे ना तो सब एक जगह स्थिर रहेगा और कहाँ क्या रखा है ये भी पता रहेगा। क्योंकि सभी लोग मेरे से ही मांगते कपड़े कि मेरा कपड़ा कहाँ है, मेरा बनियान कहाँ है, मेरा अंडरवियर कहाँ है। मतलब एक हमारे घर में सबसे तो बड़े मेरे सूर्या के पापा ही हैं, एक बच्चा, उनका भी सामान इधर उधर सारा फैला हुआ है। सभी चीज़ों को इकट्ठा करना है दोस्तों। तो देख सकते हैं जहाँ तहाँ सबका फैला हुआ है, सबकी चीज़ें उठा उठा के सबके जहाँ कपड़े रखे जाते हैं वहीं पे मुझे रखना होता है। अब ये कार मैं लग गई हूँ करने में, सेटिंग करने में। एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, ये अभी बरसात का मौसम हो गया है, सीजन हो गया है, बरसात चल रहा है। तो कुछ कपड़े तो बच्चे लोग क्या करते हैं, नहाते हैं तो जो नहा बहा के निकलते हैं गीले होते हैं, उन सबको ऐसे कहीं सोफ़ा पे डाल देते हैं, कहीं बेड पे डाल देते हैं। तो बारिश होने लगती है, बालकनी में तो डाल ही नहीं सकते हैं। तो इस वजह से मैं भी उठा के देखो यहाँ पे ले आके रख दे रही हूँ, डाल दे रही हूँ, मतलब फैला दे रही हूँ। गीले तो हम रख ही नहीं सकते हैं ना, कपड़ों में स्मेल सी आने लगती है। तो यहाँ पे ये सारे कंघी, शीशा, कपड़े लत्ते, जो भी टॉवल जहाँ जो मिलता है वहीं पे लोग छोड़ देते हैं। लोग क्या, घर के ही सभी लोग हैं। और यहाँ सभी चीज़ों को मैं इकट्ठा करके स्थिर कर दूँगी एक जगह, जहाँ जिसका सामान रखा जाता है वहीं पे मुझे रखना है। और बरसात का मौसम है तो कपड़े क्या होता है ना, बालकनी वगैरह में तो बौछारें आने लगती है, बौछार से कपड़े भीग भी जाते हैं। इस वजह से ज़्यादातर बालकनी में अब नहीं डाल रहे हैं कपड़े, मशीन में सुखा करके कहीं अपने बेड के ऊपर डाल देते हैं, उस पर जो लगा हुआ है बेड पे डाल देते हैं, कहीं सोफ़े पे डाल देते हैं। और इसके ये सारे काम ख़त्म होने के बाद यहाँ आ गई हूँ। इनके धागा निकल गया है, धागा सिलाई टूट गई है। तो मैंने कहा चलो, अभी मेरा मशीन मैं नहीं सही सही कर पाई हूँ दोस्तों, सही करवाऊँगी, जल्दी ही सही करवाऊँगी अपना मशीन, और फिर मैं सिलाई करके आप सभी के को दिखाऊँगी। और मैंने कहा चलो, सिलाई मशीन तो सही नहीं है तो मैं हाथों से ही ऐसे धागा जो निकला हुआ है, धागा खिंच गया है, टूट गया है, तो उसको मैं सिल देती हूँ। यहाँ देखो, सूर्या ला रहे हैं कपड़े सब देने के लिए, सिलने के लिए कि ये मेरा सिल दो, ये मेरा सिल दो। तो मैं ये देखिए, मेरा मुंह पकड़ के कह रहे हैं कि मेरा सिल दो, मेरा सिल दो। क्या होता है ना, खींचा खाची में ये सिलाई यहाँ से हट जाती है, निकल जाती है, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे कपड़े सिल रही हूँ। सूर्या देख रहे हैं, डोरीमोन टीवी चल भी रहा है तो सूर्या उसमें लगा दिया है, नहीं तभी बहुत ज़्यादा परेशान करते, कहीं सुई मांगते, कहीं धागा मांगते। तो मैंने कहा डोरीमोन देखो तभी मैं कपड़े सिल पाऊँगी। तो वहाँ पे सूर्या टीवी देखने में लगे हुए हैं, और मैंने कहा तब तक मैं इसमें टाका लगा दूँगी। और इसके बाद मैंने लगा भी दिया है, क्योंकि बच्चे हैं ना अक्सर बहुत परेशान करते हैं, तो सुई हुई लगने का डर रहता है। ये सारे कार्य करने के बाद आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में। यहाँ पे देखिए सब ऐसे अस्त व्यस्त सब पड़ा हुआ है, इसको सेट करेंगे, देख सकते हैं। पहले सारे कपड़े हटाएंगे, ये सारे कपड़े धुले हुए सब फैले हुए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये सारे कपड़े पहले तो मैं सेट कर दूँगी, और फिर इसके बाद बेडशीट लगाना है इस पर। अब ये मैंने कल साड़ी पहना था, इसको अभी धोया नहीं है, इसको अलग ही रख देंगे क्योंकि इसे धोना है। और ये कपड़े धुले हुए हैं, जो कि इसको मैं ऐसे ही छोड़ दिया था। मैंने कहा थोड़ी यहाँ पे कोई लेटेगा तो हम पंखा चलाएंगे तो उसी बहाने ये भी सूख जाएगा। और ये सारे कपड़े ऐसे ही रखे हुए हैं, धुले हुए कपड़े हैं। तो मैंने सोचा चलो इस पर भी बेडशीट लगा ही देते हैं। अच्छा, क्या होता है ना, जब कपड़े नहीं सूखे होते, थोड़ा सा मन में शंका भी रहता है कि पता नहीं सूखेगा नहीं सूखेगा, स्मेल आएगी तो अच्छा नहीं लगता है ना, धुले धुलाए कपड़े बेकार हो जाते हैं स्मेल आने से।
तो यहाँ पे मैंने हवा में ही ऐसे दोस्तों रख दिया था, तब सूख गए हैं। ये आराध्या के पापा के कपड़े हैं तो सूख गए हैं, बस प्रेस मारना है अब इनमें। अब इनको मैं ऐसे रख दूँगी, सारे काम करने के बाद फिर इसमें लगूँगी। और छोटे मोटे जो कपड़े थे आराध्या के बच्चों के, उनको तुरंत हाथों के हाथ जो सूख गए थे उनको फोल्ड करके है ऐसे रख दिया है, क्योंकि एक तह पड़ जाती है। तो जिन बच्चों के छोटे छोटे कपड़े प्रेस नहीं करने पड़ते हैं, कभी भी ऐसा कपड़े धो के और डालने के बाद ना धागे सीधे हो जाते हैं, तो हाथ मार दो तो सीधे बने रहते हैं। और ऐसे अच्छे से फोल्ड करके रख दो ना, तो इसमें एक तह बन जाती है, तो ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। और देखिए आराध्या भी नहा वहा के जहाँ मिलता है वहीं डाल देती हैं, तो कोई बात नहीं, बच्चा है, जा चुकी हैं स्कूल के लिए। और देखिए मेरे भी कपड़े सूखे नहीं हैं, मैं भी रात को बारिश होने लगी थी लाके ऐसे ही पटक दिया था यहाँ पे। जो गीले हैं उनको डाल देंगे ऐसे हवा में, झूल झूल के सूख जाएंगे। इसके बाद लगा देते हैं बेडशीट। बेडशीट लगाना ना लगाना सब बेकार ही है, क्योंकि सूर्या पकड़ के खींच देते हैं, सब निकल जाता है। कहाँ तक मैं किस किस को देखूँगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जितनी शरारतें हैं उतनी कर लो, मैं बाद में तो करना ही, मुझे सेट करना है। इसके बाद मैंने ऐसी बेडशीट डाल दिया इस पर, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। अब इसको काम करने के बाद मैं आ गई मैंगो शेक बनाने के लिए, और यहाँ सूर्या आ गए हैं मेरे पीछे। मैंगो शेक बनाने के लिए मैंने बर्फ़ जैसे ही निकाला वैसे सूर्या भक्कर आए बर्फ़ देखे, तो मैंने कहा चलो आज मैंगो शेक बना ही देते हैं। बनाते तो डेली हैं, क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है, खाना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से कतरिया वाले या पिलपिले करके खाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। जिस मैंगो में चीनी बर्फ़ वगैरह इस्तेमाल होता है वो उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है जितना कतरिया वाला फ़ायदेमंद होता है। उसका रेशा खाने से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और मैंगो में विटामिन ए, फाइबर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं दोस्तों। तो कभी भी आप ध्यान रखिएगा, चीनी ना डाल करके आप कतरिया वाले खाएं, पिलपिले करके खाएं, वो ज़्यादा आप शरीर के लिए लाभदायक है। और देखिए यहाँ पे मैं मैंगो शेक बनाने जा रही हूँ। बनाती हूँ थोड़े ही बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, बाकी सबको मैं कतरिया कर कर ही देती हूँ, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत अच्छे हैं। और ये तो टेस्ट के लिए मैंगो शेक बना रही हूँ कि चलो ठीक है, अभी बच्चों का मन है इसलिए बना रही हूँ, नहीं तो मैं कतरिया वाला ही अक्सर देती हूँ। और ये देखिए हमारा मैंगो शेक बनकर तैयार है। सूर्या जैसे ही मिक्सर चला तैसे सूर्या ने अपना कान बंद कर लिया और खड़े रहे, लेकिन हटे नहीं वहाँ से। देख रहे थे कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे घूम रहा है। और यहाँ देखिए मैं अब निकाल को थोड़ा सा इनको गिलास में दे दूँगी, थोड़े ही दूँगी इनको, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा डाला है मैंने। और ये बड़े बच्चों के लिए ले जा रही हूँ, बड़े बच्चों को दे दूँगी, और मैंने भी ले लिया है। फिर इसके बाद आ गई हूँ यहाँ सब्ज़ी बनाने, भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। लंच का टाइम हो गया तो बनाऊँगी फटाफट लंच। सब्ज़ी मैंने यहाँ छौंक दिया, और उस सारे जो कटिंग किए हुए पार्ट थे उसको लाई हूँ यहाँ फैलाने के लिए। और चाय पत्ती था, देखिए इस तरीके से मैं सुखा लेती हूँ चाय पत्ती को, और फिर इसके बाद मैं यूज कर लेती हूँ खाद में। बरसात हो रही है, देख सकते हैं सड़कें भीग गई हैं, हल्का फुल्का बूंदाबांदी हो गई है। और आ गई हूँ, फिर मैं दोबारा से सारी चीज़ें सेटिंग करनी है। सभी को धो धा दिया था, इसके बाद सारी चीज़ें सेटिंग किया है, आटा गूँथ लिया है, फिर यहाँ रोटी बनाने जा रही हूँ। हमने कहा चलो अब ये भी काम हो ही गया है जल्दी से, क्योंकि सूर्या का अभी खेलना सही है, खेल रहे हैं, नहीं तो काम ही नहीं करने देते दोस्तों। इसलिए मैंने कहा चलो लगे हाथ अब ये भी काम ख़त्म कर दूँगी मैं फटाफट। ये देखना पड़ता है ना कि मेरे को कि कितने टाइम क्या करना है, कब बच्चे मतलब शांति वातावरण थोड़ा रहता है तभी कर पाती हूँ। और सूर्या अभी खेलने में बिजी हैं, तो मैं यहाँ पे रोटी बना लूँगी। रोटी भी हमारी बन गई है। अब मैं यहाँ बोतलें वोतलें भर दूँगी। हम मुझे लगता सूर्या आ रहे हैं पीछे से, हाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं देखने की मम्मी अभी फ्री नहीं हुई। अब ये मेरे को पकड़ के खींच रहे हैं, मतलब अब ये खेल के इनका मन भर गया है, अब इनको सोना है। मुझे अब ऐसा लग रहा है, लग नहीं रहा, ये सच बात है। अब ये दूध पियेंगे और सोएंगे, क्योंकि ये थक चुके हैं खेल खेल के 2 घंटे से। और तब तक मैंने अपने कामों को सब निपटा लिया है।
तो लास्ट बोतल बचा हुआ था, मैंने कहा चलो पानी भर कर ही रख देंगे, नहीं तभी भूल गई तो फिर पानी भी ठंडा नहीं हो पाएगा जो पीते हैं लोग घर में। और मैं इस तांबे वाले बर्तन में पानी भर कर रख दिया है अपने रूम में। मैं तांबे में पानी पीऊँगी, नॉर्मल पानी। और फिर इसके बाद देखिए मुझे बुला कर लाए हैं, बोले बैठो, मैं बैठी हूँ, यहाँ खेल रहे हैं। ये देखिए चौपर को उल्टा करके उसके ऊपर ताश रखे हैं। ताश आराध्या वाला है जिस पे वो ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सारे इंग्लिश में वर्ड लिखे हुए हैं। यहाँ पे खेल रहे हैं और मैंने कहा मैं यहाँ से जाऊँ, बोले नहीं यहीं बैठो, यहीं देखो और मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खेलो, मैं तुम्हारा वीडियो भी बना लूँगी। तो देखिए दोस्तों लास्ट मोमेंट पे के मैं बैठी हूँ अब, और सूर्या यहाँ खेल रहे हैं। क्योंकि आज आराध्या भी नहीं है ना, आराध्या स्कूल चली गई है तो उसकी वजह से ये अकेले पड़ गए हैं। अकेले की वजह से बच्चा थोड़ा सा ना, फिर भी बहुत खेला।